Now our next question is question number 11. Your question is, if a sin theta plus b cos theta equal to c. If a sin theta plus b cos theta equal to c, then prove that a cos theta minus b sin theta is equal to root of a square plus b square minus c square. अब देखो ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है. दिस इज योर गिवन इंफॉर्मेशन, राइट. जो आपको प्रूव करना है वहां आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर. तो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू हियर, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन a sin theta plus b cos theta equal to c, right? Then squaring both sides. What we will have now? a sin theta plus b cos theta whole square इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर. नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पहले मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूं. यूजिंग a plus b whole square is equal to what? A square plus b square plus 2ab, right? It implies a square. A square क्या हो जाएगा? This is a sin theta whole square plus b square, b cos theta whole square plus 2a. Again in place of a what we will write? A sin theta. In place of b we will write b cos theta and equal to c square. इक्वल टू सी स्क्वायर. इतना क्लियर हो गया? ठीक है. इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर. इतनी समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, it implies sin square theta will be equal to 1 minus cos square theta and cos square theta will be equal to 1 minus sin square theta. It means sin square theta को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 minus cos square theta से, और cos square theta की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 minus sin square theta. उसका रीजन बताता हूँ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. आपको जो प्रूव करना है उसमें आपको सेपरेटली ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर चाहिए. अब आपके पास सी स्क्वायर तो है सेपरेटली, बट यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेपरेटली नहीं है. इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से वी विल हैव सेपरेट ए स्क्वायर एज वेल एज बी स्क्वायर. कैसे? देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर. कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर. ये क्लियर हो गया? ठीक है. इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर. अब जो आपको प्रूव करना है वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर. जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस सी स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? minus a square cos square theta. When it shifted to the right hand side, it will be a square cos square theta.
minus b square sin square theta. When shifted to the right hand side, it will be plus b square sin square theta. Plus 2ab sin theta when shifted to the right hand side. When shifted to the right hand side, it will be minus 2ab cos theta sin theta. Sin theta cos theta sin theta both are same. ठीक है. It implies what? A square plus b square minus c square, right? अब ये क्या हो गया? A cos theta होल स्क्वायर. इसको मैं लिख सकता हूं b sin थीटा होल स्क्वायर. और ये हो गया -2ab, या इसको आप ऐसे लिखो -2 विद इन ब्रैकेट a cos थीटा और b sin थीटा. देखो ये आइडेंटिटी बन गई. ये क्या हो गया आपका? ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. It implies a square plus b square minus c square is equal to a minus b whole square. ये समझ में आ रही है बात? ठीक है. तो कैन आई राइट इट एज a cos theta minus b sin theta whole square is equal to a square plus b square minus c square, राइट? अब जब हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है? तो देखो यही तो आपको प्रूव करना है. दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव. a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, राइट? हेंस प्रूव्ड. Right? So this is the answer of question number 11. Now next question number 12. Prove that 1 plus sec theta minus tan theta upon 1 plus sec theta plus tan theta is equal to 1 minus sin theta upon cos theta. First of all, this is an important question. ठीक है. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड. और जो हमें प्रूव करना है दैट इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़े? देखो सबसे पहले आप ये देखो, हम वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. ये बात समझ में आ रही है? तो इस 1 की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? तो 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट? इट मींस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा? इन प्लेस ऑफ 1 बट वी विल राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा. ये बात समझ में आ रही है? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आप एज इट इज लिखोगे 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. नाउ ये क्या हो गया आपका? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू a प्लस b a माइनस. तो a किसको रिप्लेस करेगा? sec थीटा को. और b किसको रिप्लेस करेगा? tan थीटा को. इट मींस our left hand side will be equal to a plus b, that is sec theta plus tan theta, a minus b sec theta minus tan theta plus sec theta minus tan theta divided by 1 plus sec theta plus tan theta. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, मैं दोनों ही टर्म से sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले सकता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी?
सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे आपने कॉमन लिया तो ये जो टर्म है आपकी पूरी, इसको तो कॉमन ले लिया आपने, तो इस पूरी टर्म से हमारे पास क्या रह जाएगा, बट वी विल लेफ्ट विथ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा जैसे आपने कॉमन ले लिया, ये तो कॉमन चला गया आपका, वी आर लेफ्ट विथ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस आपने पूरी टर्म को कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट एंड देन अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, देखो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, देन दिस वैल्यू, भाई a इंटू बी इंटू ए, बात तो एक ही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और कैन आई से दैट these two value will be cancelled out, right? So it is equal to sec theta minus tan theta. क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, नहीं। अब देखो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा, एंड tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा। अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा, एंड व्हाट वी विल हैव नाउ 1 माइनस sin थीटा। How can I say that it is equal to right hand side? देखो 1 minus sin theta, 1 minus sin theta upon cos theta, upon cos theta. That is, it is equal to right hand side. Hence, okay, and this is a very important question. Okay. Now, question is question number 30. Question is the angle of elevation. Elevation का मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख, the angle of elevation of the top of a tower 30 मीटर हाई। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। तो आप ऐसे समझो, जैसे एक टावर है, इस टावर की हाइट कितनी है, इस टावर की हाइट कितनी है, 30 मीटर, फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर, देयर इज अनदर टावर, देयर इज अनदर टावर। आपने इस टावर के फुट से इस टावर के टॉप को देखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई। जो टावर आपका 30 मीटर हाई है, इसके टॉप को आपने दूसरे टावर के फुट से देखा, और कितने एंगल पर देखा, 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर। ये आपका सेकंड टावर है, ये फर्स्ट टावर है, और ये आपका क्या है, सेकंड टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, अब इस टावर के टॉप को फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, आपने फर्स्ट टावर के फुट से देखा लाइक दिस, और कितने एंगल पर देखा, 30 डिग्री। अब देखो जब इस टावर के टॉप को, सेकंड टावर के टॉप को हम फर्स्ट टावर के बॉटम से देख रहे हैं, फुट से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, इसका मतलब इसकी हाइट कम है, तो इसकी हाइट को आप कम रखोगे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर। अब इन टावर के बीच में ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, और इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, अगर हम फिगर बनाते हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट टावर, इसकी हाइट कितनी है आपकी, 30 मीटर, राइट। एंड लेट अस अज्यूम दिस इज द सेकंड टावर, दिस इज द सेकंड टावर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेकंड टावर के बॉटम से हमने फर्स्ट टावर के टॉप को देखा, फर्स्ट टावर के फर्स्ट टावर के हमने टॉप को देखा,
और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री। कितना बना है 60 डिग्री। तो इट मीन्स ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट आर होगी और ये आपका हो गया सेकंड आर, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट आर है उसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, तो इसको मैं ले लेता हूँ 30 मीटर। जो सेकंड आर है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको मैं h मीटर, इसको हम ले लेते हैं h मीटर, राइट। फिर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सेकंड टावर के टॉप को, सेकंड टावर के टॉप को फर्स्ट टावर के बॉटम से जब हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 30 डिग्री। कितना बना है 30 डिग्री। ये जो एंगल है आपका ये कितना बना है 30 डिग्री। तो लेट दिस ट्रायंगल बी ए बी सी और ए। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री और ये एंगल भी कितना होगा 90। एक तो आपको ये हाइट निकालनी है सेकंड टावर की, और जो दोनों टावर के बीच में डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर आल्सो द हाइट ऑफ अदर टावर। एक तो हमें हाइट निकालनी, इसको हमने h ले लिया, और डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर बी x, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर बी x। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट, let distance between two tower be x meter and height of second tower be h meter। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखो एबीसी जो राइट ट्रायंगल है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है एबीसी, ए बी सी, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। अब देखो परपेंडिकुलर आपको गिवन है, 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और बेस मुझे फाइंड करना है। तो पी और बी का कॉम्बिनेशन क्या होता है tan थीटा होता है। पी और बी का कॉम्बिनेशन क्या होता है tan थीटा, दैट इज tan 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके इक्वल होगा p by b, and on this in this triangle perpendicular is side AB and base is BC। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज √3। AB आपको गिवन है हाइट ऑफ द फर्स्ट आर दैट इज 30, BC को हमने x ले लिया, तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 30 by √3। अब अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो क्या होगा √3 by √3, which implies x is equal to 30 √3 by 3। तो ये कितना हो जाएगा tan √3, ये कितना हो जाएगा tan √3। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज tan √3, राइट। ये हमारा tan √3 आ गया। नाउ इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, अगेन P बाय B। तो P क्या होगा हमारा यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री दैट इज DC, DC बाय BC, तो ये हो जाएगा DC बाय BC। अब tan 30 डिग्री क्या है आपका 1 बाय √3 होता है, DC हाइट ऑफ सेकंड टावर दैट इज h, BC हो गया आपका x। अब आपको h फाइंड करना है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाय √3।
अब x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, दैट इज 10√3, तो ये हो जाएगा 10√3/√3, तो इट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या, इट इम्प्लाइज डिस्टेंस बिटवीन टू टावर, that is x, is equal to 10√3 meter, and height of second tower, that is h is equal to 10 meter, and this is the final answer of this question. Okay, now next question is question number 14. Again important question. Question is, from the top of a tower h, from the top of a tower h meter high, एक टावर है इसकी हाइट कितनी है h मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, आप टॉवर की हाइट से, डिप्रेशन का मतलब टॉवर की हाइट से ऊपर से आप नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर से आप नीचे की तरफ देख, विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ ए टावर आर अल्फा एंड बीटा, आप टॉवर के टॉप से नीचे की तरफ देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट, दैट वन ऑब्जेक्ट बी एट पोजीशन ए एंड अदर ऑब्जेक्ट बी एट पोजीशन बी, ऐसा मान लेते हैं। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आपका वो है, एक ऑब्जेक्ट को जब आपने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है, दूसरे ऑब्जेक्ट को जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा बीटा। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको ये कहा जा रहा है कि जो बीटा है वो अल्फा से बड़ा है, इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बना रहा है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा बन रहा है वो ऑब्जेक्ट जो है टावर के पास होगा, क्योंकि जितना पास होता है उतना ही एंगल बड़ा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये हो गया आपका टावर, दिस इज द टावर, ठीक है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट को आपने देखा विद एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा, तो वो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा जो टावर के पास है। दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना बनेगा, वो बनेगा अल्फा, वो कितना बनेगा अल्फा, ठीक है। इट मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो एक इमेजिनरी लाइन आ जाएगी, राइट। तो ये जो दूर है, मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका ए है और एक है आपका बी, और ये पॉइंट हो गया हमारा सी और ये हो गया डी। टार की जो हाइट है वो एच मीटर है, तो टार की जो हाइट है वो हम ले लेते हैं एच, राइट। टावर की जो हाइट है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा होगा और वो यहाँ पर क्या है बीटा, तो ऑब्जेक्ट ए के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर वो कितना होगा बीटा। तो अगर ये बीटा है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये भी कितना होना चाहिए बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट बी का, वो कितना है अल्फा, वो कितना अल्फा, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना होना चाहिए अल्फा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर को कॉपी कर देता हूँ, आगे नीड होगी तो फिगर का यूज कर सकते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं वो जो डिस्टेंस है हमारा वो एक्स, वो ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस इसको हम वाई ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं वाई। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको मैं ले लेता हूं डी एल, डी एल, ठीक है। डी एल इज पैरेलल टू बी सी, डी एल इज पैरेलल टू बी सी, विच implies एंगल एल डी ए, एल डी ए। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं, एल डी ए, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी
ए सी। तो मैंने क्या कहा, DL is parallel to BC, right? And DA is transverse. And DA is transverse, which implies angle LDA. LDA is equal to angle DAC. DAC. Why? Alternate interior angle. ठीक है. Similarly, what we can say? Angle LDB. ये angle LDB is equal to angle DBC. So we can say that angle LDB is equal to angle DBC. रीजन सेम ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इतनी कहानी समझ में आ गई. ठीक है, चलो जी अब आगे चलते हैं. ये हमारा क्या था, डी एल. अब देखो अब क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कितना है, ये आपका क्या है, बी है. इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया था, एक्स, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, y. ठीक है, चलो. इन राइट ट्राइंगल, DCA, DCA, in right triangle DCA, can I say that tan beta is equal to perpendicular, that is H. Tan beta is equal to DC अपॉन AC, P by B. तो DC कितना है आपका H, और AC कितना है आपका, ये क्लियर हो गया. तो कैन आई से दैट y विल बी, y क्रॉस मल्टीप्लाई, y विल बी इक्वल टू H अपॉन tan. ये हो गया आपकी क्वेश्चन, ये आपकी क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 1. इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल क्या लेंगे हम. नेक्स्ट ट्राइंगल विल बी इन राइट ट्राइंगल DCB. इन राइट ट्राइंगल DCB, tan alpha, is equal to again DC perpendicular अपॉन बेस. अब बेस क्या हो जाएगा, BC. बेस की जगह क्या हो जाएगा, BC. तो ये हो गया आपका BC, राइट. तो tan अल्फा इक्वल टू क्या, DC हमारा क्या है, H. BC ये पूरा कितना हो जाएगा, X प्लस वाई. तो BC की जगह हो जाएगा X प्लस वाई, राइट. अब फ्रॉम इक्वेशन वन y की वैल्यू क्या है, H अपॉन tan बीटा. कैन आई राइट इट एज tan अल्फा इज इक्वल टू H अपॉन X प्लस y के लिए क्या हो जाएगा, H अपॉन tan बीटा, H अपॉन tan बीटा. ये समझ में आ रहा है. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, x बाय 1. तो कैन आई से दैट tan अल्फा विल बी इक्वल टू H अपॉन, आप एलसीएम लोगे 1 और tan बीटा का, तो क्या हो जाएगा, tan बीटा इंटू एक्स. ये हो जाएगा आपका x tan बीटा, और h इंटू 1 ये हो जाएगा h. ये समझ में आ रहा है. ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h. अब इस पोर्शन को अगर मैं रेसिप्रोकेट करता हूं तो इनटू में क्या हो जाएगा, tan बीटा अपॉन x tan बीटा प्लस h. ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन इस टर्म के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो व्हाट विल बी लेफ्ट, tan अल्फा विद इन ब्रैकेट x tan बीटा प्लस h इक्वल टू में क्या हो जाएगा, h tan बीटा. ये समझ में आ रहा है. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी लेफ्ट, x tan अल्फा tan बीटा
प्लस एच इंटू टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टेन बीटा। ये क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट, आपको एक्स फाइंड करना है, तो एक्स टेन अल्फा टेन बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, एच टेन बीटा। ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस एच टेन अल्फा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स टेन अल्फा टेन बीटा, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एच, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच विद इन ब्रैकेट टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और अपॉन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, टेन अल्फा और टेन बीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, h विद इन ब्रैकेट, देखो न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ, टेन बीटा अपॉन होल टर्म दैट इज टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन होल टर्म दैट इज टेन अल्फा टेन बीटा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ टेन बीटा विल बी कैंसिल आउट, तो x विल बी इक्वल टू h, ये हो जाएगा वन बाय टेन अल्फा, और टेन अल्फा विल बी कैंसिल आउट वन बाय टेन बीटा। कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू h, वन बाय टेन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा, और वन बाय टेन बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is x equal to h within bracket cot alpha minus cot beta, and this is the final answer of this question, ठीक है, क्लियर है। Now our next question is question number 15, again very important question is, a ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizon। तो पहले जितनी इंफॉर्मेशन है इस पर मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ, तो देखो कैसे बनेगी। ये हो गई हमारी वर्टिकल वॉल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पर लेटर जो वो रेस्ट करेंगे, तो ये होगी हमारी लेटर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ लेटर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका, अल्फा, तो इस एंगल को हम ले लेते हैं अल्फा। तो ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया आपका, अल्फा हो गया, ठीक है। Now next part of the question is, next part of the question is, its foot is pulled away from the wall through a distance p, so that its upper end slides a distance q down the wall। अब ध्यान से वन बाय वन क्या कहा जा रहा है, इसका जो फुट है किसका, लैडर का, उसको आप जैसे ये लैडर है, इसको आपने थोड़ा सा पीछे इसके फुट को, ये वाला पार्ट फुट है, ठीक है, और ये आपकी बॉल है और ये लैडर है, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आपने पीछे की तरफ ड्रैग किया। अब ध्यान से देखो मेरे हैंड मूवमेंट में ध्यान दो, ये वाला जो ये जो वॉच आपको दिखाई दे रही है ये फुट हो गया, फुट ऑफ द लेटर, और ये आपकी क्या होगी, वॉल। अब ये वाला जो पार्ट है फुट को आपने ड्रैग किया, तो जो वॉच है मैं उसको थोड़ा पीछे लेके गया, तो ऊपर से भी नीचे आ रहा है ना, बेस जो होगा मेरा वो बढ़ रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ड्रैग करोगे, जब आप ड्रैग करोगे तो क्या होगा, जब आप ड्रैग करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है आपका ये पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट ये पीछे की तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब जैसे ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगी तो ऊपर से देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो ये जो टॉप है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस, अब लैडर जो आपकी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो नाउ दिस विल बी द फिगर,
क्या कहा जा रहा है आपको? इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। इसके फुट को हमने क्या किया, पीछे की तरह, ये फुट है, ये फुट है, इसको हमने पीछे की तरफ खींचा, तो ये जो फुट यहाँ पे था इस पॉइंट पर, वो अब यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, कितना डिस्टेंस पीछे गया है, थ्रू अ डिस्टेंस पी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, वो क्या है, वो पी है। दिस डिस्टेंस इज पी। देन so that its upper end slides a distance q down the wall। तो इसका अपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, वो कितना नीचे आ गया, वो q आ गया नीचे। ये कितना नीचे आ गया, वो q नीचे आ गया। ठीक है, एंड देन द लैडर मेक्स एन एंगल बीटा। अब लैडर जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, अब लैडर जो एंगल बना रही है वो है बीटा। पहले अल्फा था, बीटा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, to the horizontal show that p by q is equal to cos beta minus cos alpha equal to sin alpha minus sin beta। ठीक है, पहले बताओ फिगर क्लियर हो गई? इसको मैं ले लेता हूँ पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, लेट इट बी 90 डिग्री। लेट का ये होता है 90 डिग्री है। ये हो गया आपका डी और ये हो गया आपका ई। ये समझ में आ गया, ए बी सी डी ई। ठीक है, नाउ अब इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ एक्स, ये डिस्टेंस हो गया वाई। अब जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो, एडी क्या है आपका, एडी, एडी क्या है, लेडर। और जो आपका बीई है, बीई, बी क्या है, लेडर। तो इसका मतलब एडी इज इक्वल टू बी। तो एडी को अगर मैं जेड ले लेता हूं, मैंने कहा एडी जो है हमारा वो कितना है, जेड। तो कहने से जेड जो बीई है, अगर लेडर की जो लंबाई है पूरी, इसको मैं जेड ले रहा हूं, तो बीई भी तो लेडर है, सेम लेडर है, तो ये भी कितना होगा, ये भी जेड होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार हमें ऊपर नीचे ना करना पड़े। चलो, फिगर हमारी कॉपी होगी। अब क्या लिखोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर ए डी इक्वल टू बीई इक्वल टू जेड, लेट ए डी इक्वल टू बीई इक्वल टू जेड। ठीक है, बी द लेटर, बी द लेटर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जो आपको प्रूव करना है, इसमें कौन कौन से एंगल चाहिए, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन बीटा। यानी कि अल्फा का भी साइन, अल्फा में भी साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और बीटा में भी साइन बीटा और कॉस बीटा। तो पहले हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो राइट हैंड साइड को माइंड में रख के आगे बढ़ेंगे। अल्फा मेरा ये है, ये मेरा अल्फा, राइट। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इन राइट ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, तो विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा। अब साइन अल्फा क्या होता है, पी बाय एच। अब अल्फा के लिए पी क्या होगा, ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए डी। ये समझ में आ रही है बात? तो कैन आई से दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू ए सी। ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी क्या होगा, ए बी, ए बी प्लस बी सी, प्लस बी सी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। तो कैन आई से दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है हमारा, क्यू, और बी सी हमारा कितना है, वाई, अपॉन में ए डी। ए डी को हमने क्या लिया था, जेड। ए डी को क्या लिया था, जेड। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। देन अब हम फाइंड करेंगे, साइन अल्फा आ गया, अब हम निकालेंगे कॉस इन राइट ट्राइंगल ए सी डी। कॉस अल्फा,
अब कॉस क्या होता है b बाय एच, कॉस क्या होता है b बाय एच। अब बेस क्या होगा, बेस क्या होगा डीसी, और एच हमारा क्या होगा एडी। तो कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट, डीसी कितना हो जाएगा एक्स, और एडी हमारा क्या हो जाएगा जेड। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो मैंने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा और साइन बीटा, कॉस बीटा और साइन बीटा, दैट इज इन राइट ट्रायंगल। अब क्या ले, अब हम कौन सा राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बीटा के लिए, बीटा के लिए कौन सा राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बी सी ई, बी सी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। बट वी विल से नाउ साइन बीटा, साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाय एच, पी बाय एच। अब बीटा के लिए पी क्या हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए बी और ई, बी, ये बी, राइट। तो बीसी हमारा कितना है वाई, और बीई हमारा क्या है जेड। तो कैन आई से दैट साइन बीटा इज इक्वल टू वाई बाय जेड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। देन अगेन इन राइट ट्रायंगल बी सी ई, नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos बीटा। अब cos बीटा क्या होगा b बाय एच, b बाय एच, b बाय एच। तो बेस हमारा क्या होगा, बेस हमारा होगा ई सी, तो ये हो जाएगा ई सी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बी, बी हाइपोटेन्यूज। तो cos बीटा क्या हो जाएगा, अब देखो ई सी, ई सी को मैं क्या लिखूं ई डी प्लस डी सी, और बीई हमारा क्या हो जाएगा जेड, बी हमारा क्या हो जाएगा z। तो cos बीटा इज इक्वल टू ईडी क्या हो गया पी, डीसी क्या हो गया एक्स, अपॉन में क्या हो गया जेड, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर। अब देखो जो आपको शो करना है टू शो, now what we have to show, that's what we have to show, right, to show, ये हमें शो करना है। अब दिस हमारा जो, हम किसको लेके चल रहे हैं, हमारा फोकस किस पर है राइट हैंड साइड, अवर फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉस बीटा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा एंड साइन बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी कॉस बीटा। अब कॉस बीटा की वैल्यू क्या है देखो p प्लस एक्स बाय जेड, तो कॉस बीटा की जगह क्या हो जाएगा p प्लस एक्स बाय जेड, राइट। फिर क्या है माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू है एक्स बाय जेड, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स बाय जेड, तो ये हो गया एक्स अपॉन साइन अल्फा और साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी क्यू प्लस वाई बाय जेड, क्यू प्लस वाई बाय जेड, साइन अल्फा की वैल्यू होगी माइनस साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू क्या है हमारी वाई बाय जेड, वाई बाय जेड। ये समझ में आ रहा है, ठीक है।
नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, देखो अगर आप न्यूमरेटर की बात करते हो, अगर आप न्यूमरेटर की बात करते हो तो आपका एलसीएम क्या आएगा, जेड है, आपका एलसीएम क्या आएगा, जेड है, राइट। तो क्या हो जाएगा, p प्लस एक्स माइनस में क्या हो जाएगा x, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा एलसीएम अगेन क्या हो जाएगा, z, एलसीएम विल बी z। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, q प्लस वाई, और माइनस में क्या हो जाएगा y, माइनस में क्या हो जाएगा y, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, z और z कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, p बाय q, it will be equal to p by q, that is equal to left hand side, that is equal to left hand side, it is equal to left hand side, hence this is a very very important question. Okay, clear है, ठीक है। Now our next question is question number 16. Question number 16 is the angle of elevation of the top of a vertical tower, एक वर्टिकल टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से हमने टावर के टॉप को देखा, टावर के टॉप को देखा, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन का मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका टावर, ये हो गया बेस, मतलब ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। तो हमने मान लो इस पॉइंट से हमने स्टार के टॉप को देखा, राइट, और कितने डिग्री पर देखा है, 60 डिग्री। ये हो गया ए बी बी द टावर, ए बी बी द टावर, और ये वो पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर ये पॉइंट सी है जहां से हमने जब स्टार के टॉप को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। देन फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, वर्टिकली अबव द फर्स्ट, यानी कि जो ये पॉइंट सी है इससे 10 मीटर अबव, जो ये पॉइंट सी है इससे 10 मीटर अबव, तो मान लो वो पॉइंट हो गया हमारा ये डी। अब जो ये डी है वो सी से कितना ऊपर है, 10 मीटर, कितना ऊपर है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट 10 मीटर अबव है। अब पहले मैं इसका ग्राउंड लेवल बना लेता हूं, तो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो एग्जैक्टली पैरेलल होगी बीसी की। तो मान लो ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया ई। अब अगर डीसी हमारा 10 मीटर है, डीसी हमारा कितना है, 10 मीटर, तो ईबी भी कितना होना चाहिए, ये भी 10 मीटर होना चाहिए, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब पॉइंट डी से, पॉइंट डी से जब हमने स्टार के टॉप को देखा, पॉइंट डी से जब हमने स्टार के टॉप को देखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कितने एंगल पर देखा हमने, 45 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट, तो सी से ऊपर हमने डी ले लिया, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया, 45 डिग्री। जितनी बार समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी जो टावर है इसको मैं अगर एच मीटर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एच मीटर, तो ए ई कितना होना चाहिए, ए ई, तो कहने से दैट ए ई जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा ए बी माइनस ई बी। तो ए बी को तो आपने एच ले लिया, तो ई बी कितना हो जाएगा, 10, तो ये हो जाएगा एच माइनस 10। इसका मतलब जो ए ई है हमारा, ए ई हमारा कितना हो जाएगा, एच माइनस 10 मीटर। ए ई हमारा कितना हो जाएगा, एच माइनस 10 मीटर। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एच, ये कितना हो जाएगा हमारा एच, ये समझ में आ रहा है, ठीक है।
नाउ अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा है? ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, देखो, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। चलो जी, फिगर हमारी कॉपी होगी, अब आराम से कर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी। मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ? ए बी और सी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। राइट, सॉरी, इन राइट ट्राइंगल ए बी और सी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 60 डिग्री। तो मैंने लिखा 10 60 डिग्री। मैंने क्या लिखा? 10 60 डिग्री। मैंने लिखा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। देखो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? एबीसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड क्या होगी? एबी। तो यहाँ आपने लिखा एबी। अपॉन में क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी को मैं एक्स ले लें। अब बीसी अगर एक्स है आपका, अगर बीसी आपका एक्स है, तो ये भी कितना होना चाहिए? ये भी एक्स होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो तो ए बी अपॉन क्या हो गया? बीसी, ई बाय बी। तो ए बी हमारा कितना है? ए बी को मैंने लिया है एच, तो ये हो गया एच। और बीसी हमारा कितना है? एक्स। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो 10 60 की वैल्यू क्या है? √3 इक्वल टू एच बाय एक्स। तो कैन आई से दैट √3 एक्स इक्वल टू एच। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच बाय रूट। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच बाय √3। एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच बाय √3। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए ई और डी। ट्राइंगल ए ई डी। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए ई और डी। तो आपने क्या लिखा? इन राइट ट्राइंगल ए ई डी। ए ई डी क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री। ये आपने एक्स लिया था, तो ये भी क्या होगा? एक्स। 10 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ए ई। ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा? डी। 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1। ए ई, ए ई क्या हो जाएगा? एच माइनस 10। और डी ई हमारा कितना हो जाएगा? एक्स। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? एच माइनस 10। ठीक है। अब क्या कहोगे? यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है। अब इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू क्या है? एच बाय √3। तो एक्स की जगह हम रखेंगे एच बाय √3 इक्वल टू एच माइनस 10। इक्वल टू एच माइनस 10। तो कैन आई से दैट ये -10 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? 10। और ये हो जाएगा एच। और एच बाय √3 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -h/√3। ये समझ में आ रही है? ठीक है। तो 10 विल बी इक्वल टू व्हाट? यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? √3। अब √3 इंटू एच क्या हो जाएगा? √3h। और ये हो जाएगा हमारा एच। ये क्लियर है? ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 √3। और ये हो जाएगा एच कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा √3 - 1। अब मुझे तो हाइट ऑफ टावर यानी कि एच निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 10 √3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? √3 - 1। अब इसको रैशनलाइज करो। √3 + 1 अपॉन √3 + 1। व्हाट वी विल हैव? एच विल बी इक्वल टू 10 √3 इंटू √3। 10 √3 विद इन ब्रैकेट कर दो √3 + 1। a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? 10 √3 इंटू √3, ये हो जाएगा हमारा
रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री इंटू 10 क्या हो जाएगा 30। 10√3 इंटू 1 प्लस 10√3 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ जाएगा 10, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट थ्री। रूट थ्री का स्क्वायर क्या 3, 1 का स्क्वायर 1। तो कैन आई से दैट h इज इक्वल टू 10 विद इन ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस 1 क्या 2, तो ये हो जाएगा 5। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा therefore height of tower, height of tower that is h is equal to 5 within bracket √3 plus 3 meter, and this is the final answer of this question. 3 plus √3 plus √3 जो लिखना है, and this is the final answer of this question. ठीक है, क्लियर है। Now next question is question number 17. Again very important. Question is a window of a house is h meter above the ground. ठीक है, तो first of all what we will do, let us assume that this is the position of window. ये हो गया A और ये हो गया B. B is the position of window. This is the position of window. ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है आपको, a window of a house is h meter above the ground. तो ये जो विंडो है ग्राउंड लेवल से वो कितनी ऊपर है h मीटर, तो ये हो गया आपका h, ये क्या हो गया आपका h। ये समझ में आ रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी कि विंडो से आप ऊपर की तरफ भी देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, और विंडो से नीचे की तरफ देख रहे हो of the top and bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta। इसका क्या मतलब हुआ, another house जो हो गया, let us assume that this is the another house, this is the another house, ठीक है। then from the window angle of elevation of the top of the house, and then angle of elevation of the angle of depression of the bottom of the house, bottom of the another house, it means what, ये हो गया हमारा। देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि इस विंडो से ये अनदर हाउस, दिस इज द अनदर हाउस, ये मैं ले लेता हूँ सी, ये पॉइंट हो गया डी और ई, राइट। अब इस विंडो से इस अनदर हाउस क्या हो गया आपका सी, ठीक है सी, ये अनदर हाउस हो गया। और मान लो इस हाउस की जो हाइट है वो होगी कैपिटल एच, इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी कैपिटल एच। ये क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। देन ये 90 डिग्री हो गया, इसको 90 डिग्री ले लेते हैं। अब ये जो हाइट है इसको मैं एक्स ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं एक्स। अब ये हाइट अगर एच है तो ये भी कितनी होगी, ये भी एच मीटर होगी, ये भी कितनी होगी एच मीटर, और इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं वाई, राइट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एलिवेशन अल्फा, पहले कौन सा एंगल है अल्फा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हो गया अल्फा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया बीटा। तो ये जो एंगल है ये बीटा हो गया, तो ये एंगल भी कितना होगा बीटा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल भी कितना होगा आपका बीटा। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। प्रूव दैट हाइट ऑफ द अदर हाउस, ये हाइट ऑफ द अदर हाउस सी, हाइट ऑफ द अदर हाउस, वैसे हमें कैपिटल एच की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एयर let CE be the height of other house, ये हमें फाइंड करना है अदर हाउस। तो हमें सीई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सी, ठीक है। चलो अब शुरू कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिगर को कॉपी कर लेता हूं, चलो चलो।
First of all, now what we will do, we will consider triangle A BAE. In right triangle BAE, can I say that tan beta is equal to perpendicular क्या हो जाएगा AB अपॉन A, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan बीटा की वैल्यू क्या, AB आपका कितना हो गया H, और AE हमारा हो गया Y। ये कितना हो गया Y, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी H अपॉन tan बीटा। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। देन देन इन राइट ट्रायंगल BDC, इन राइट ट्रायंगल BDC, tan अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, tan अल्फा क्या हो जाएगा P क्या हो जाएगा CD, P क्या हो जाएगा CD अपॉन में बेस क्या हो जाएगा हमारा BD। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू CD कितना है हमारा X, और BD देखो जितना हमारा AE है उतना ही तो BD होगा, ग्राउंड लेवल तो उतना ही है, तो ये हो जाएगा Y। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू y tan अल्फा। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन 2। अब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ दिस हाउस, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ दिस हाउस, राइट। आपको निकालना है सी। नाउ हाइट ऑफ अदर हाउस which is equal to CE, and CE is equal to what, x plus h, x plus h। तो x की जगह क्या आ जाएगा y tan अल्फा, प्लस में क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू क्या थी h बाय tan बीटा। तो मैं y की जगह लिख सकता हूँ h बाय tan बीटा इंटू tan अल्फा, प्लस में क्या हो जाएगा h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ h, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय tan बीटा इंटू tan अल्फा, प्लस क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गया, h कॉमन ले लिया। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, इक्वल टू h 1 प्लस 1 बाय tan बीटा क्या हो जाएगा cot बीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा tan अल्फा। तो देखो आपको प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस कॉट बीटा इंटू tan अल्फा इंटू h। आपको ये प्रूफ करना है ना कि हाइट क्या हो गया था उसकी h विद इन ब्रैकेट 1 प्लस tan अल्फा कॉट बीटा। तो यही तो आ गई हमारी हाइट भी देखो क्या आई है, दैट इज दैट इज हाइट, दैट इज हाइट, दैट इज हाइट ऑफ अदर हाउस बी। क्या लिया था हमने हाइट को, सीई या सीई, सीई इज इक्वल टू एच विद इन ब्रैकेट 1 प्लस tan alpha cot beta, and this is the final answer of this question, and this is also very important question। ठीक है, क्लियर है। Now our next question is question number 18। The lower window of a house is at a height of 2 meters above the ground, and its upper window is 4 meter vertically above the lower window। ठीक है, तो पहले अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो पहले हम क्या लेंगे, लोअर विंडो। तो ये हो गई हमारी लोअर। अब मैं यही बाइफर्केशन कर देता हूँ। तो
ये हो गया ग्राउंड लेवल, इसको मैं ओ ले लेता हूँ। ये होगी फर्स्ट विंडो, तो इसको मैं W1 ले लेता हूँ। और इसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल से वो कितनी है, फर्स्ट विंडो की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो कितनी है, 2 मीटर। ठीक है। फिर लेट एट दिस पॉइंट देयर इज अनदर विंडो दैट इज विंडो 2 जो वर्टिकली इससे 4 मीटर अबव है। तो ये हाइट कितनी हो गई हमारी, 4 मीटर। तो ये हाइट कितनी होगी, 4 मीटर। ठीक है। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस, इसको हमने क्या ले लिया, W1 इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। ठीक है। At certain instant, the angle of elevation of balloon from these windows are observed to be 60 and 30 degree. ठीक है, angle of elevation. So let us assume that देखो फर्स्ट विंडो से let us assume that this is the position of balloon. This is the position of balloon. यहाँ balloon है, ठीक है, this is balloon. आपने लोअर विंडो से इसको देखा, देन हमने बलून को अपर विंडो से देखा, दोनों ही विंडो से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 और 60 डिग्री। अब देखो जो जितनी हाइट पर होगा, जो जितनी हाइट पर होगा उतने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम। तो इसका मतलब विंडो 2 से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इस बलून का वो होगा 30 डिग्री, और विंडो 1 से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जो विंडो 1 से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। का मतलब जब मैं विंडो 1 से इस बलून को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री। जब मैं विंडो 2 से इस बलून को देखूंगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री। राइट। अब ये अगर डिस्टेंस 2 मीटर है, ये हाइट 2 मीटर है, तो ये हाइट भी 2 मीटर होनी चाहिए। ये हाइट अगर 4 मीटर है तो ये जो हाइट है हमारी ये भी कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर। अब इसको मैं ले लेता हूँ ए, ये हो गया डी, ये हो गया पॉइंट ई। और बलून की जो पोजीशन है उसको हमने ले लिया एट पॉइंट बी। ठीक है। इस साइड को मैं एक्स ले, इस साइड को मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स। तो अगर समहाउ मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो टोटल हाइट जो इस बलून की है ग्राउंड से, ग्राउंड ए से लेके बी तक, ये मेरी आ गई, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो इतनी हाइट तो हमें पता ही है, ए की हाइट, ए ई फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ई हाइट कितनी है, 4 + 2 6। इसके ऊपर बस ये एक्स हमें फाइंड करना है, इसके ऊपर बस हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ दिस एक्स। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। चलो जी, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, देखो ये एंगल कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड लेवल पे देखो ये 90, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो आपने ट्राइंगल कंसीडर किया, इन राइट ट्राइंगल बी डी W1। फिर से बता रहा हूँ, बी डी W1 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बी डी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जो रेड कलर में आपको दिखाई दे, ठीक है। वी विल राइट इन राइट ट्राइंगल बी डी एंड W1, बी डी एंड बी डी W1, W1 पोजिशन ऑफ विंडो 1। ठीक है, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी डी, और बेस क्या हो जाएगा, D W 1। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3। बी और डी मैं इसको लिखूं BE प्लस ED अपॉन में D W 1 इसको y लेना, इसको y ले लो, x जो भी लेना है, इसको मैंने x ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका x।
तो ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो अब आप ये देखो x की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा √3x, राइट। बीई कितना, ओ x तो हमारा ऑलरेडी है यहाँ पर, इसको y ले लो, इसको क्या ले लो, y। तो ये हो जाएगा y, तो क्या हो जाएगा √3y। अब बीई की वैल्यू कितनी है, दैट इज x। और ईडी की वैल्यू कितनी है, ई और डी, ये वैल्यू कितनी है हमारी, तो प्लस, ये समझ में आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x + 4/√3, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। देन नाउ वी विल कंसीडर, नाउ वी विल कंसीडर अनदर ट्रायंगल, नाउ वी विल कंसीडर ट्रायंगल BEW2, we will consider triangle BEW2, BEW2, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इन राइट ट्रायंगल BEW2, BEW2, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। BEW2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan30 डिग्री इज इक्वल टू, BE अपॉन EW, ठीक है। tan30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। बीई कितना हमारा x, EW2 इसको भी हमने y लिया है, और ये भी हमारा कितना है y, ये सारे डिस्टेंस हमारा कितना होगा y, ठीक है। ग्राउंड लेवल अगर आपका y होगा, ग्राउंड लेवल अगर आपका y है, तो सारा का सारा ही क्या होगा आपका y ही होगा, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात। तो EW2 ये कितना हो गया आपका y, तो कैन आई से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √3x, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट में भी y, सेकंड इक्वेशन की भी लेफ्ट हैंड साइड y, दो इक्वेशन की अगर एक साइड आपकी इक्वल है, तो अपोजिट जो दूसरी साइड है वो भी इक्वल मानेंगे हम। कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we can say that if left hand side of two equations are equal, the right hand side should also be equal। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, x + 4/√3, तो आपने लिखा x + 4/√3, तो सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, √3x। अब x + 4 क्या हो जाएगा, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 3x - x क्या हो जाएगा, 2x = 4। तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 4/2, दैट इज 2, ठीक है। अब ये देखो, जो बलून की हाइट है आपकी वो क्या हो, नाउ रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बलून इज क्या होगी, BA या AB। अब AB इक्वल टू क्या होगा, इट इज इक्वल टू AD, इट इज इक्वल टू AD प्लस DE प्लस EB। अब AD हमारा कितना है, 3 मीटर, DE हमारा कितना है, 4 मीटर, और EB हमारा कितना है, x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अभी मैं इसको x मीटर रख देता हूँ, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आई थिंक ये 3 नहीं है, 2 है, इट इज 2 मीटर, राइट, ये 2 है, तो ये हो गया 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 मीटर प्लस 4 मीटर। x की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, वो भी कितनी आई थी, 2, यहाँ लिखोगे बिकॉज x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये कितना हो गया, 4 2 6 और 2 8 मीटर, ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस बलून की जो हाइट होगी वो कितना होगा, 8 मीटर। तो यहाँ के हमारा चैप्टर 8 की जो एग्जामिनर है वो खत्म होती है।
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन छोड़े हैं जो आपके सिलेबस में 2022 23 सेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले नहीं। बाकी मैंने सैंपल जो 8.4 के सैंपल क्वेश्चन है वो भी सारे मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा उसको तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद अवर न्यू चैप्टर, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू।